हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या होती है, उसकी क्या क्या टाइप्स है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, एनर्जी होती है तो या तो वो एमिट होती है या ट्रांसमिट होती है कोई भी एक स्पेस या मीडियम में, है ना। कोई स्पेस या मीडियम में या तो कोई जो आपकी रेडिएशन आ रही है वो एमिट होगी या ट्रांसमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ या तो वेव की फॉर्म में या पार्टिकल की फॉर्म में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडिएशन। तो देखिए, जैसे कोई भी आपका ये एक मीडियम है या कोई स्पेस है, यहाँ से आए रेडिएशन, ये एक एनर्जी होती है बेसिकली। तो या तो ये एमिशन होता है, इसका एमिशन है उत्सर्जन। ठीक है, एमिशन होता है या तो ट्रांसमिशन होता है, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में या पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी स्पेस या मीडियम में, ये जो है आपका ये स्पेस मान लो या कोई मीडियम मान लो, तो यही आपकी क्या होती है, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल थ्रू द स्पेस और द मीडियम। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, आयोनाइजेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो सपोज करो ये एक आपका एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब आयोनाइजिंग रेडिएशन आई है आपके पास, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन आई, आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होगी, क्या होगी, इतनी एनर्जी होगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकाल के जाएंगे। जैसे ये यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव कर दे, और इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन की प्रोसेस यही तो होती है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन भी यही होती है कि उसके पास इनफ एनर्जी होती है कि कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ठीक है, ये हमारी जो हमारी नॉर्मल टिश्यूज रहती है उनके लिए हार्मफुल रहती है। ये कहाँ कहाँ यूज आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, आप एक्सरे करवाते हैं, ठीक है ना, एक्सरेज फिर जो थेरेपी वगैरह होती है, थेरेपी जो होती है उनमें मेडिकल डिपार्टमेंट में इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसमें क्या क्या आती है, एक्सरेज आता है, कॉस्मिक रेज आती है, गामा रेज आती है। ये हो गई आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये डिपेंड करती है, वो ये हार्मफुल रहती है किसमें, अपनी नॉर्मल टिश्यू पे। ठीक है, अब नॉर्मल टिश्यू पे हार्मफुल रहेगी तो इसके कई सारे इफेक्ट्स भी होंगे, तो उन इफेक्ट्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अपन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास केवल इतनी ही एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को तो बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होगा। इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट होगा ना, तो उस वाइब्रेट की वजह से आपका एटम मूव होगा, जैसे इधर होगा तो आपका एटम इधर आ जाएगा। बस इतना होता है किसमें, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कोई इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल दे, केवल वो वाइब्रेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से आपका एटम वो कोई मॉलिक्यूल में मूव होगा केवल। ठीक है, इसके अलावा ये जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो अपने डायरेक्टली हार्मफुल नहीं होती है अपनी बॉडी पे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी होती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रावायलेंट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब आपकी किस में आती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में। इसके अलावा अपन बात करें कि किस पर डिपेंड करती है, तो देखिए, जैसे सूरज से जो किरणें आती है वो भी तो रेडिएशन है, वो भी तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इस वजह से वो हमारे ऊपर हार्मफुल नहीं करेगी, बल्कि अपने डिपेंड करती है, अपना जो नॉर्मल सर्वाइवल होता है, अपनी जिंदगी होती है, वो डिपेंड होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वेव है वो कहाँ काम आती है, एमआरआई में। तो एमआरआई में जो रेडिएशन यूज आती है, कौन सी आती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तभी तो वो उससे अपन को मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है वो। और रेडियो फ्रिक्वेंसी एपिलेशन, इनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव काम आती है आपकी। जो सेकंड है अल्ट्रावायलेंट वेव, वो कहाँ काम आती है, यूएसजी। जो सोनोग्राफी करवाते हो, कलर डॉपलर करवाते हो, उसमें अल्ट्रावायलेंट वेव यूज आती है। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव कहाँ यूज आता है, माइक्रोवेव आपका यूज आता है जैसे टीवी हुई, माइक्रोवेव जो आप किचन वगैरह में यूज करते हो, जिसमें कोई भी चीज गर्म या फिर कुछ बनाना हो, तो उस चीज में अपन अपन जो वेव यूज आएगी, कौन सी आएगी, माइक्रोवेव, जो कि एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इसलिए वो हार्मफुल नहीं करती है। थर्ड वन इज इंफ्रारेड, फोर्थ इज इंफ्रारेड रेज। देखिए, मसल पेन होते हैं ना अपनी बॉडी में, मसल पेन, तो उसके लिए एक सुपरफिशियल हीट थेरेपी आती है। उस सुपरफिशियल हीट थेरेपी में जो रेडिएशन यूज होती है वो होती है इंफ्रारेड। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले स्वाइन फ्लू वगैरह, कोरोना वगैरह आया था, तब आप यदि एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो आपको स्कैन किया जाता है। उस स्कैन के थ्रू पता लग जाता है कि किस पर्सन में स्वाइन फ्लू है, किस पर्सन में कोरोना है, किस पर्सन में नहीं है। ठीक है, कैसे,
तो उस जो स्कैनर होता है वो ब्लिंक करने लग जाता है जिस भी पर्सन ने आपके वो डिजीज होगी, ठीक है ना। वो ब्लिंक वो किस वजह से करता है, क्योंकि उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। आप मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ आपको स्कैन किया जाता है, उस स्कैनर में जो क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है। तो ये बेसिक था आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का। अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन तो जैसे इफेक्ट करती ही नहीं है, बट आयनाइजिंग रेडिएशन आपकी इफेक्ट करेगी। तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो देखिए। आयनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट्स अपनी ह्यूमन बॉडी पे, अपनी बॉडी पे आयनाइजिंग रेडिएशन किस तरीके से इफेक्ट्स करती है वो देखिए। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो लेस हार्मफुल होती है, वो हार्मफुल नहीं होती है, वो इनफैक्ट अपने सर्वाइवल पे डिपेंड होती है। बट आयनाइजिंग रेडिएशन अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो वो अपनी बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट्स करेगी, वो अपनी बॉडी में 3 तरीके से इफेक्ट्स करेगी। वो इफेक्ट्स है डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट एंड लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। देखिए डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा, जब रेडिएशन अपनी बॉडी में पास होगी, जब रेडिएशन अपनी बॉडी में पास होगी, इसमें डायरेक्ट इफेक्ट में जो रेडिएशन होती है इलेक्ट्रॉन की कोई भी चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होती है। किसमें होती है, चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होती है। इसमें डायरेक्ट इफेक्ट में जो रेडिएशन होती है चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इस तरीके से। तो डायरेक्ट इफेक्ट में अब जब वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मतलब रेडिएशन अपनी बॉडी में पास हुई, वो अपनी बॉडी में जब पास होगी तो कोई भी इंट्रैक्शन होगा, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम, कोई सा भी इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इफेक्ट करेगा अपने डीएनए को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट इफेक्ट, जिसमें अपनी जो रेडिएशन होती है चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है, ठीक है। जब वो रेडिएशन अपनी बॉडी में से पास होगी तो अपनी बॉडी में कोई सा भी इंट्रैक्शन होगा, लाइक कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो ऑब्जर्वेशन वगैरह, कोई सा भी स्कैटरिंग, कोई सा भी इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी में डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर देगा, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट में जो रेडिएशन है जब अपनी बॉडी में से पास होती है, रेडिएशन आई, अपनी बॉडी में पास हुई, अब अपनी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो अपनी रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। तो जब रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया तो उसने फ्री रेडिकल्स बनाए। क्या बनाए, फ्री रेडिकल्स। ये जो बन रहे हैं आपके, ये क्या है, फ्री रेडिकल्स। तो ये H+ और OH- के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन हो गया ये, तो ये एक आयन फ्री रेडिकल बन गया। ये आयन आपके डीएनए को डैमेज कर देगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हो रहा था, कोई भी रेडिएशन आई, इंटरेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और डीएनए डैमेज हो गया। इसमें पहले वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होकर फ्री रेडिकल बनेंगे आपके H++ OH-। जो OH- आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अपने डीएनए को डैमेज करने में, ठीक है। ये 2 होते हैं। उसके अलावा तीसरा होता है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। देखिए जब रेडिएशन अपने बॉडी में जाती है तो अपनी बॉडी की प्रत्येक टिश्यू में से जो एनर्जी है वो लिबरेट होगी, ठीक है। वो एनर्जी अफेक्टेड करती है, तो वो 2 फॉर्म में होती है, ठीक है। हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर एंड लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। हाई से पता लग रहा है मोर डेंजरस होगी, ठीक है, और हाई मतलब ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा ये। जबकि जो, और इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन। जबकि बात करें हम लो लीनियर एनर्जी ट्रांसफर की, तो वो जो हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर है उसके कंपेयर में कम डेंजरस होगी, ठीक है ना, कम डेंजरस होगी। और वो हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर के कंपेयर में लो एनर्जी लिबरेट करेगी तो वो भी, बट लो एनर्जी लिबरेट करेगी, ठीक है। और इसमें जो आता है वो आता है गामा रेज। क्या आता है, गामा रेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि रेडिएशन क्या है, कि एमिशन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल थ्रू द स्पेस और द मीडियम। उसके बाद अपन ने इसके टाइप्स पढ़े कि आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है। आयनाइजिंग रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी रहती है कि वो कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, ठीक है। एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज उसमें आते हैं। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो वो केवल इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट कर सकती है, जिसके कारण आपका एटम मूव होगा, ठीक है। वो हार्मफुल नहीं होती और उसमें इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव और ये आते हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ यूज आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि हार्मफुल होती है अपनी बॉडी के लिए, वो कहाँ किस तरीके से अपनी बॉडी में इफेक्ट कर सकती है। तो 3 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट और लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये बॉडी में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये और जो सारी चीजें थी ऑल अबाउट रेडिएशन। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।